बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा से कुछ जो है डाटा निकल के आया है। तो आप सभी दोस्तों का स्वागत है इस जीएस स्पिरिट के चैनल पर। और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, खास करके स्पेशल न्यू ईयर में। चूँकि आज जो है 28 तारीख समाप्त होने वाला है। बस 2 और 3 दिनों के बाद जो है हम लोग जनवरी 2025 में प्रवेश कर जाएँगे। इसी के साथ बहुत ही बड़ी खुशखबरी और बहुत ही बड़ा बम्पर बहाली का ये जो सूचना है, आप देखिए यहाँ पर कि बिहार एसआई को लेकर कितनी वैकेंसी आने को है, कितने का रोस्टर क्लियरेंस हो गया है। और जो आपका सिपाही भर्ती है, एक भर्ती आपका 21,000 समथिंग जो है वो प्रक्रियाधीन है, यानी कि उसका फिजिकल अभी हो रहा है। और भी आगे कितनी वैकेंसी अभी आएगी। फिर आपका ड्राइवर ड्राइवर का जो है, यानी कि चालक सिपाही की कितनी भर्ती आएगी। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, ठीक है? ताकि आपको पूरे अंदर का डिटेल पता चलेगा और कितनी वैकेंसी आ रही है और किसका अभी तक का क्या प्रोसेस रहा है अभी के प्रेजेंट टाइम में, आज 28 तारीख तक, ठीक है? तो आइए बिना विलंब के शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका लेटर। यहाँ रहा प्रेषक प्रकाश रंजन, सरकार के उप सचिव हैं, ठीक है? यहाँ पर सब दिया हुआ है डिटेल में। आगे आइए। यहाँ पर है कि मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को, आप जानते हैं कि सोमवार को यहाँ पे मीटिंग होती है, प्रत्येक सोमवार को की जाने वाली विभागीय समन्वय बैठक के संबंध में। ये पत्रांक संख्या है 19,204, 2/12/2024 का ही है, ठीक है? निर्देशानुसार उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में प्रत्येक सोमवार को जो होती है बैठक, आहूत की जाने वाली विभागीय समन्वय बैठक है। तो रोजगार सृजन एवं अधियाचना से संबंधित गृह विभाग को प्रतिवेदन विहित प्रपत्र हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में संलग्न है। यानी कि जो है गृह विभाग को अब बस केवल यहाँ से क्लियरेंस करके ओके सीधे जो है आपको भेज दिया जाएगा बीपीएसएससी के ऑफिस में। बीपीएसएससी के ऑफिस में ये भेज दिया जाएगा क्लियरेंस करके समान प्रशासन विभाग से, ठीक है? तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी जो सिस्टम के थ्रू जाता है, और बाई पोस्ट जब जाता है तो उसे हम डीएल के थ्रू बोलते हैं कि आपका डाक के द्वारा जा रहा है डीएल, ठीक है? उसका एक प्रॉपर लेटर बनता है, ठीक है? यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर देखिए ये आरक्षी विभाग का है। आप सीधे यहाँ पे ये सब सेक्शन को छोड़ते हुए सीधे आप यहाँ पर देख लीजिए, या आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं कि जैसे ये स्टाफ ऑफिसर है, ये आपका वरीय पुलिस है, पुलिस उपाधीक्षक मूल कोटि सीधी युक्ति। आप जानते हैं कि डीएसपी के लिए सीधी भर्ती होती है, मतलब बिहार के अंदर, ठीक है? जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। बाकी तो ऊपर यूपीएससी और बाकी प्रमोशन के थ्रू होता है। तो यहाँ पर देखिए स्वीकृत कितना है 396, कार्यरत बल कितना है 235, रिक्ति कितनी है 8, प्रोन्नति पद 0 है, यानी कि वास्तविक रिक्त प्रोन्नति कंडिका 8 है। यानी कुल 153 पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को वो दे दिया गया है, ठीक है? ठीक है, यहाँ पे आप दे लीजिए। ये किसका है? सहायक निदेशक का है, यानी कि रोस्टर क्लियरेंस का प्रस्ताव अपराध अनुसंधान विभाग को अभी मिला नहीं है, अप्राप्त है, ठीक है? फिर यहाँ पे देखिए गृह विभाग पुलिस प्रयोगशाला में है। यहाँ पे वरीय वैज्ञानिक सहायक का है, रोस्टर क्लियरेंस प्रस्ताव अपराध अनुसंधान विभाग, ठीक है? फिर यहाँ पर देखिए अधियाचना अप्राप्त है, रोस्टर क्लियरेंस के लिए बाकी है। जितने भी पद हैं वो सब में आप डिटेल देख सकते हैं। अभी हम लोग बिहार एसआई पर भी आएंगे। गृह विभाग राजकीय छायाचित्र परीक्षक, यानी जो फोटो लेते हैं सरकार का, एकदम ऑफिशियल फोटोग्राफर, ठीक है? तो नियुक्ति नियमावली गठन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, ठीक है? दिव्यांगजन आरक्षण का प्रावधान है यहाँ पर। सिपाही परिचालक में देखिए आप अधियाचना प्राप्त हुई है, कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, ठीक है? यहाँ पर देखिए सिपाही तकनीकी अधियाचना प्राप्त हुई है, कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। पूर्व में विभाग के इतना समायोजित है, कार्यालय परिचारिका, ठीक है? आगे देखिए गृह विभाग आरक्षी शाखा सिपाही का, ये रहा चालक, ये रहा चालक सिपाही, ये रहा चालक सिपाही, आशु सहायक और निरीक्षक। इसका भी जान रहे हैं कि आप वैकेंसी आ गया है। यहाँ पर देखिए 552 जो है, 247, 305, ठीक है? टोटल 305। आशु सहायक और निरीक्षक के रिक्त पदों पर 305 नियमित नियुक्ति विभागीय पत्रांक, तो इसका वैकेंसी आ चुका है, ठीक है? चालक सिपाही का देखिए, चालक सिपाही का 4,361, चालक सिपाही की सीधी नियुक्ति में पदों को दिव्यांगता आरक्षण में अस्थायी रूप से नियुक्ति, यानी कि अभी का जो मामला फंसा हुआ है, अभी के प्रेजेंट टाइम में मामला क्या फंसा हुआ है कि जो दिव्यांग कोटिजन है उनका भी डिमांड है कि आप हमें गृह विभाग के अंदर, गृह विभाग जो है, गृह विभाग आरक्षी में हमें जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है? तो इसी पर मीटिंग जारी है, चूँकि उनका कहना है कि कम से कम हम जो है दौड़ भाग वाला अगर काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें ऑफिस का वर्क दें, ठीक है? या फिर हमें जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपका स्टेनो का काम है, तो इसमें दिव्यांग वाले आ सकते हैं, ठीक है? फिर आपका चालक सिपाही है, अब कोई ड्राइवर है वो गाड़ी चला रहा है तो उसमें अब वो खैर वो सरकार का और जो विभाग का है उसकी ज़िम्मेवारी है कि वो क्या नाम है कि गृह विभाग में आपका कितना
परसेंटेज दे रहा है, नहीं दे रहा है, डिसीजन मान रहा है, नहीं मान रहा है, एक वो अलग मुद्दा है। लेकिन उसी मुद्दे पे सारी कार्रवाई मतलब जितना भी लेट हो रहा है उसी को लेकर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी है कि दिव्यांगता के लिए आरक्षण का इस पे विचाराधीन है। आप सिपाही में भी देखिए, ठीक है, 21,607 का 1% अर्थात 216 पद खेलकूद कोटा यानी कि स्पोर्ट्स कोटा के तहत आरक्षित है एवं शेष इतना की नियुक्ति यही अभी आप देख रहे हैं पीईटी और पीएचटी जो है यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट दोनों जारी है, ठीक है। और जो मामला रुका हुआ है वो इस लेटर के थ्रू रुका हुआ है। और सबसे महाधमाका महा वैकेंसी आप जो देख रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए, गृह विभाग आरक्षित शाखा, ठीक है, पुलिस अवर निरीक्षक, ठीक है, पुलिस अवर निरीक्षक सब इंस्पेक्टर। स्वीकृत बल कितना है 21,018। कार्यरत बल कितना है 8,703। रिक्ति कितना है 12,315। प्रोन्नति पद कितना है 10,000 है। वास्तविक रिक्ति प्रोन्नति कंडिका कितना है 1,806। यानी कि आप देख रहे होंगे पिछले 3 से 4 मंथ में या फिर 5 से 6 मंथ में ये गुमसुम मतलब न्यूज़ था ही मार्केट में कि कम से कम 2,000 करीब सीट आएगी, फिर आया 1,809 आएगी, फिर हुआ कि नहीं 2,100 प्लस आएगी। तो फाइनली जो है डाटा तैयार हो गया है 1,806 आएगी। तो जो मार्केट में न्यूज़ चले चूँकि पिछले बार 12,75 चला गया था, तो सभी स्टूडेंट बोल रहे थे कि इतना कम कैसे आएगा वैकेंसी 2,000 करीब-करीब आना चाहिए। लेकिन 12,75 जो एक बार न्यूज़ मार्केट में चल गया वो सही ही है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बिहार पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु 1,806 पदों का रोस्टर क्लियरेंस हेतु प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय यानी कि आप जानते हैं डीजीपी जो है सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, ठीक है, डीजीपी मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसके क्रम में दिव्यांगता आरक्षण में अस्थायी रूप से विमुक्ति करने हेतु समान प्रशासन विभागीय पृष्ठांकित की गई है, ठीक है। यहाँ पर जो है मुख्यालय के द्वारा वो जो है 1,806 पदों के लिए प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है, ठीक है, जिसके क्रम में दिव्यांगता आरक्षण के अस्थायी रूप से विमुक्ति करने हेतु समान प्रशासन विभाग पृष्ठांकित की गई है। अब इसको जो है समान प्रशासन विभाग को भेज दिया गया है और वहाँ से जो है सीधे बीपीएसएससी के ऑफिस में आ जाएगा, ठीक है। और दिव्यांगता पर क्या इसका डिसीजन है ओपन नोटिफिकेशन में मेंशन रहेगा ही, ठीक है। तो ये रहा आपका चौकीदार को लेकर कुछ यहाँ पे नहीं है, कुछ कोई अपडेट नहीं है, ठीक है। आगे देखिए सहायक अभियोजन पदाधिकारी नियुक्ति का पद 256 पद नियुक्ति हेतु अधियाचना प्रेषित करने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है, यानी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। फिर आपका निम्न वर्गीय लिपिक का भी है, यानी 69 पदों के लिए सीधी नियुक्ति हेतु अधियाचना समान प्रशासन के माध्यम से बिहार कर्मचारी चयन आयोग को प्रेषित की जा चुकी है। यानी कि या तो निम्न वर्गीय लिपिक है तो बिहार एसएससी 10+2 में ऐड हो सकता है, ठीक है, बिहार एसएससी को प्रेषित हुआ है। तो यहाँ पे आप टोटल डिटेल देख सकते हैं। यहाँ पे है प्रोन्नति का पद है जिस पर बिहार अग्निशमन सेवा के लिए है, 50% सीधी भर्ती प्रोन्नति का पद है, ठीक है। जो काम की चीज़ है वो हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्रधान अग्निक यानी 100% प्रोन्नति का पद है, ठीक है, सीधी नियुक्ति का पद है, सीधी नियुक्ति का पद है, लेकिन अभी कोई अधियाचना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कनीय अभियंता असैनिक 13 पद पर जिसका रोस्टर क्लियर है पर नियोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशित है, ठीक है। तो इस तरह का टोटल डिटेल रहा। अभी और देख लीजिए थोड़ा सा और कोई अधियाचना बाकी हो। यहाँ पे देख लीजिए चिकित्सक नियमित जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित चिकित्सकों को सेवा उपलब्ध कराई जाती है, उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक नियमित के रिक्ति पदों के विरुद्ध सेवा उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है, ठीक है। यानी स्वास्थ्य विभाग के थ्रू भी ये बहाली आने वाली है। फिर संविदा नियोजन हेतु संकल्प गठन का प्रक्रियाधीन है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारा चीज़ है। ये देखिए आप निम्न वर्गीय लिपिक प्रोबेशन कुल 127 पदों पर अधियाचना प्रेषित है, ठीक है। तो इतने सारे पोस्ट हैं आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आप मान के चलिए यहाँ पर जो है कि अब सवाल है कि वैकेंसी कब तक आएगी ये बम्पर बहाली, ठीक है। तो हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, ठीक है, आप जानते हैं कि थोड़ा सा वो दिन दशा देखकर वैकेंसी निकालते हैं। तो हमारा जो अपना अनुमान है कि मकर संक्रांति के बाद आप लोग को खुशखबरी मिल सकती है, पहले ही मिल सकती है ऐसा नहीं है, बट हमारा जो अनुमान है कि 15 जनवरी के बाद कन्फर्म मिल जाएगी। 15 या 16 को मिले या 17 को मिले, ठीक है, हो सकता है पहले ही मिल जाए। लेकिन एक गांव में जो चलता है खरमास को लेकर हो सकता है कि उसके चलते आपका मामला रुका हुआ हो, ठीक है। तो ये पूरा आप डिटेल देख रहे हैं, ठीक ना, पूरा डिटेल आप जो है देख रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा और जूम भी कर देते हैं, देख लीजिए इसको ध्यान से कि बिहार पुलिस में अवर निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु 1,806 पदों का रोस्टर क्लियरेंस हेतु प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया गया है, जिसके क्रम में दिव्यांगता आरक्षण से अस्थायी रूप से विमुक्ति करने हेतु समान प्रशासन विभाग पृष्ठांकित की गई है, यानी कि दिव्यांगता को इस कैटेगरी से हटाने के लिए, ठीक है। तो कितना सीट है इसमें 1,806 है।
और आगे का जो अपडेट है वो धीरे-धीरे आपको मिलते रहेगा। लेकिन ज़्यादातर अनुमान है कि 15 जनवरी के आस-पास जो है आपको नोटिफ़िकेशन गिर जाएगा, ठीक है? और मार्च में जो है आपका जो है लास्ट मार्च या फिर 20 मार्च के आस-पास जो है प्री एग्ज़ाम होने के प्रबल चांसेज़ हैं, ठीक है? तैयारी जो है अभी से ज़ोर-शोर से लग जाइए, बिना किसी विलंब के। तो इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ के लिए देखते रहें जी स्पिरिट। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना ना भूलें।